नमस्कार। उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से कोविड की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 163 मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 323 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2964 हो गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 95.34% पर पहुंच गई है। वहीं कोरोना डेथ रेट की बात की जाए तो 2.08% है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोविड के जो मामले हैं कम आने लगे हैं। आपको बताएं कि जिस तरीके से जो कोविड की रफ्तार थी वो कम हो गई है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर लगभग 123 मामले कोविड के दर्ज किए गए हैं, तो वहीं पर लगभग 8 लोगों की कोविड के चलते मौत हो गई है। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो काफी ज्यादा ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सेलाकुई रूट पर चलने वाली 5 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों को परेड ग्राउंड से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने परेड ग्राउंड और दून अस्पताल के पास निर्मित स्मार्ट टॉयलेट का भी शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद स्मार्ट इलेक्ट्रिक बस में यात्रा करके यात्रियों के लिए मौजूद सुविधाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान मेयर सुनील उनियाल गामा, राजपुर विधायक खजान दास समेत कई अन्य जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि वर्तमान में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत राजधानी देहरादून में ISBT से जयपुर तक स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है और अब देहरादून से सेलाकुई रूट पर भी स्मार्ट इलेक्ट्रिक बस दौड़ती हुई नजर आएंगे। तो यहाँ पर उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात दी गई है, जहाँ पर स्मार्ट सिटी इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया। आपको बता दें, उन्होंने खुद इस बस में बैठकर सफर किया और जायजा लिया किस तरीके की यहाँ सुविधाएं हैं। और तो मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। यात्रियों की सुविधाओं का भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। सेलाकुई रूट पर अब स्मार्ट बसें दौड़ेंगी, जहां पर कहना है उत्तराखंड वासियों को सुविधा मिलेगी। देहरादून को इलेक्ट्रिक बसों का जो सौगात है वो यहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दी है। तो देहरादून को इलेक्ट्रिक बसों की यहां पर सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया और खुद बस में सफर कर सुविधाओं का जायजा भी लिया। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड वासियों को कोई असुविधा ना हो, इसके दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बसों का संचालन किया है। मेरे साथ जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी साक्षी साहनी। साक्षी, उत्तराखंड वासियों को बड़ी सौगात, क्या कहेंगे? सौगात के रूप में ये बसेस जो है उत्तराखंड को मुख्यमंत्री द्वारा मिली हैं और कह सकते हैं ऋचा कि जिस तरीके से देखिए अगर प्रदूषण की भी बात करें तो उसको भी गिराने का काम ये इलेक्ट्रॉनिक बसेस करेंगी। और साथ में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जब शपथ ली थी और ये बात साफ तौर पे कही थी कि संस्कृति के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है उसको भी साथ लेकर चलेंगे, तो कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के लिहाज में भी एक अच्छी पहल जो है उत्तराखंड में हुई है। और इसी के साथ ये भी देखा जा सकता है ऋचा कि ये जो बसेज हैं इनकी सुविधा इसलिए ज्यादा और हो जाती है क्योंकि इसमें हैंडीकैप के लिए जो है अलग तरीके की सीट दी गई है, तो पूरी तरीके से जो है ऑटोमेटिक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो महिलाओं के लिए भी अलग जो है सीट की श्रेणी रखी गई है ताकि कोई भी असुविधा जो है ना हो। और शुल्क भी जो है ऋचा इसका कम रखा गया है, यानी 5 किलोमीटर के अंतर्गत जो है 10 रुपए का शुल्क इसमें रखा गया है और बाकी जो जितने जितने किलोमीटर का ये रूट रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है शुल्क तय होगा। यानी कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए एक अच्छी पहल जो है मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। ऋचा, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से आपने खुद बताया कि 5 किलोमीटर पर 10 रुपये लिए जाएंगे, यानी कि इसमें गरीब तबके के जो लोग हैं वो भी इसमें सफर कर सकेंगे, उनके लिए भी ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो लोग घूमने के लिए आते हैं उनके लिए यहाँ पर और ज़्यादा सुविधाएं हो जाएंगी। साक्षी,
बिल्कुल देखिए पर्यटन को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा इससे। कहीं ना कहीं देखिए अगर इस तरीके की बसेस जो हैं अगर उत्तराखंड की सड़कों पे दौड़ेंगी तो कहीं ना कहीं हर किसी का मन जो है मोह लेंगे, क्योंकि देखिए जिस अकॉर्डिंग इसकी पूरी टेक्नोलॉजी है और जिस अकॉर्डिंग हाईटेक इसमें फीचर हैं, कह सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग जो है इससे लोग आकर्षित ज्यादा से ज्यादा होंगे। और इसके अलावा अगर देखिए बात करें सुविधा की, तो सुविधा भी जो है पूर्ण तरीके से इसमें मिलेगी, क्योंकि अगर आमतौर की बसेस की बात करें तो उसमें जो है एक सिंपल बसेस होती थी और इसके अलावा ये भी देखा जाता था कि कभी कभी कंजेस्टेड जो है वो हो जाता था। लेकिन इन बसेस में जो है प्रॉपर स्पेस दी गई है, अगर किसी को खड़े होकर भी सफर करना है तो उसके लिए भी जो है पूरे ऊपर हैंडल वगैरह लगाए गए हैं, ताकि किसी को भी असुविधा जो है इसके चलते ना हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई असुविधा ना हो। साक्षी, सबसे बड़ी बात तो ये भी खुद मुख्यमंत्री ने इस बस में सफ़र किया, सुविधाओं का जायजा लिया, किस तरह की सुविधाएं वहाँ पर बनी हुई हैं। फिलहाल जनता क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इस सौगात को लेकर? अब बिल्कुल ऋचा, देखिए जनता कहीं ना कहीं इससे बहुत प्रसन्न नजर आ रही है। और ऋचा इससे पहले भी जो है ये बसेज 10 बसेज जो है निकाली गई थी और आगामी समय के लिए भी जो है 10 या 20 बसेज जो है अभी तय है जो निकलनी है। यानी कह सकते हैं कि अभी भी और भी बसेज हैं जो निकलेंगी, जिससे अगर बसेज को देखा जाए तो अलग अलग रूट पे भी डाइवर्ट किया जाएगा। जिस रूट पे देखिए ज्यादा सुविधा कहीं ना कहीं होती है, अगर बात करें आईएसबीटी मार्ग की या घंटाघर मार्ग की, जहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैफिक ज्यादा होता है, लोगों को सफर करने में दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं उससे जो है निजात मिलेगी इन बसेस के चलते। जी ऋचा। चलिए साक्षी साहनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सोमवार से वैक्सीनेशन अभियान की गति को तेज किया जा रहा है। पहले ही दिन देश ने टीका लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है, तो वहीं उत्तराखंड में भी सोमवार को रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक सोमवार को प्रदेश भर के 890 वैक्सीनेशन सेंटर पर लगभग 1,14,168 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इस तरह प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उत्तराखंड में अब यातायात के लिए परिवहन निदेशालय ने नई एसओपी जारी कर दी है। परिवहन विभाग की ताज़ा एसओपी के मुताबिक बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले तमाम नागरिकों को 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण भी कराना जरूरी होगा। जो प्रवासी अन्य राज्यों से अपने पैतृक गाँव में वापसी कर रहे हैं, उन्हें यहाँ आकर 7 दिन अपने गाँव में स्थित क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेट होना पड़ेगा। राज्य के ऐसे निवासियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ जो गढ़वाल से कुमाऊं, वे कुमाऊं से गढ़वाल के लिए यूपी बॉर्डर से माध्यम से यात्रा कर रहे हैं, हालांकि उन्हें स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले तमाम बस व टैक्सी के ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर को 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। तो आपको बता दें कि अब जो भी उत्तराखंड में जाएगा उसको आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी होगा और साथ ही साथ उसको 7 दिन के लिए भी जैसे कि जो लोग उत्तराखंड जा रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर अपने पैतृक गांव जा रहे हैं, तो उनको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर पर आइसोलेट भी होना पड़ेगा। ये नई एसओपी जारी की गई है और इसमें चाहे वो ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, उनको भी अपनी नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना बेहद ज़रूरी होगा। और जो भी पर्यटक वहाँ उत्तराखंड में घूमने के लिए जा रहे हैं, उनको भी 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना बेहद ज़रूरी है। तो बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने के लिए नई एसओपी जारी की गई है। परिवहन निदेशालय ने नई एसओपी जारी कर दी है। 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लाना बेहद ज़रूरी होगा। तो देखिए, भले ही कोविड के आंकड़े उत्तराखंड में कम हो गए हों, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो सरकार है वो एहतियात बरत रही है।
इसके मद्देनजर रखते हुए एक नई एसओपी जारी कर दी गई है। चमोली के कर्णप्रयाग में गो सेवा सदन आश्रम के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 भूस्खलन के चलते बाधित हो गया। पहाड़ी को दरकते देख पास खड़े लोगों ने अपने वाहनों के साथ भागकर अपनी जान बचाई और वहीं हाईवे बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। हालांकि NHIDCL की टीम ने मौके पर पहुंचकर मशीनों के जरिए सड़क खोलने का काम शुरू कर दिया है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में मानसून की वजह से कई रास्ते, कई राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़े हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से लगातार जो पहाड़ गिरते हुए नजर आए, तभी वहीं पर सभी लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि चारों तरफ ट्रैफिक भी लगता हुआ नजर आया, लेकिन अभी मौके पर टीम पहुंची हुई है और रास्ते को साफ करने की कोशिश की जा रही। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये पहाड़ दरकते हुए नजर आए और इसी बीच सभी लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि टीम वहां पर पहुंची हुई है, NHIDCL की टीम वहां पर मौके पहुंची हुई है और इस मलबे को हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो हाईवे पर मलबे की वजह से लंबी कतारें लग गई और ट्रैफिक लग गया। मलबा हटाने के लिए NHIDCL की टीम जुटी हुई है। भूस्खलन से बद्रीनाथ NH7 बाधित हो गया है। उत्तराखंड में पहाड़ों में हो रही बारिश का पानी अपने साथ टनकपुर, बनबसा, शारदा नदी में सिल्ट और मिट्टी भी बड़ी मात्रा में ला रहा है, जिसके चलते मनबसा शारदा बैराज प्रशासन के लोहिया हेड पावर हाउस को जाने वाली नहर का पानी भी रोक दिया गया है, जिससे पावर हाउस की टरबाइन खराब ना हो सके। और वहीं नहर से पानी की निकासी रोकने का ये लोहिया हेड पावर में बिजली उत्पादन में भी असर पड़ेगा। तो पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है क्योंकि और इसको लेकर भी शारदा नदी में सिल्ट और मिट्टी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गई है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश की वजह से मलबे भी कई जगह पर इकट्ठे हो गए हैं, जिस वजह से कहीं ट्रैफिक हो गया है तो कहीं पर घरों में भी पानी भी घुस रहा है। हालांकि अभी प्रशासन वहाँ पर जिस तरीके से रास्तों को साफ किया जा रहा है। आज पे सिल्ट डिटेक्टर जो लगा हुआ है, सिल्ट डिटेक्टर से डाउन में हम लोग ppm चेक करते हैं पानी का, जिसमें कि पानी के अंदर सिल्ट और जो मिट्टी होती है उसकी मात्रा चेक की जाती है। अगर इसकी मात्रा 10,000 ppm से ज़्यादा होती है तो हम लोग इसको बंद कर देते हैं नहर की सुरक्षा के लिए और पावर हाउस की सुरक्षा के लिए। खानपुर में लंडोरा से शिकारपुर जाने वाले मार्ग का विधायक कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन ने फीता काटकर मार्ग का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक चैंपियन ने कहा कि राज्य में अब से तीरथ सिंह रावत सीएम बने हैं, तब से खानपुर विधानसभा क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही लंडोरा में काली मंदिर परिसर के साथ साथ ही संत शिरोमणि रविदास मंदिर का सौंदर्यकरण कराया जाएगा। चैंपियन ने कहा कि गाधारोना में 66 लाख रुपए का नाला निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए हैं। चैंपियन ने यह भी कहा कि लंडोरा में शीघ्र ही 132 किलोवाट का बिजली घर जल्द ही बनाया जाएगा और जल्द ही सरकारी डिग्री कॉलेज बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार आई है, खानपुर विधानसभा में नए नए विकास कार्य हो रहे हैं। हमने 3 महीने में 26 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत करा लिए हैं राज्य सरकार से और अभी मैं डिफेंस कॉलोनी ढंडेरा में स्वीकृत करके आ रहा हूं। लंढौरा से नवोदय विद्यालय की सड़क है, ये बहुत छोटी 8-9 लाख रुपए की है। उसके बाद नवोदय विद्यालय शिकारपुर से हजरपुर और खेमपुर से हजरपुर वाली है। इसके बाद गाधारोना में हमने 67 लाख रुपए का नाला दिया है। जो हमारा दलित समाज वहाँ पे रहता है उनको पानी की बहुत परेशानी थी, तो आरसीसी का नाला मैंने बनवाया। अम्बेडकर पार्क जो वहाँ पर है, बाबा साहब अम्बेडकर पार्क से लेकर के और आगे मंदिर तक उसकी निकासी होगी। पूर्व सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने इंटरनेट मीडिया पर विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए उन्हें राजनीति के उजाड़ू जानवर कहा है।
हरदा ने फेसबुक पर लिखा कि जंगली सुअर और बानर खेत खलियान उजाड़ कर जैसे हमारी मेहनत पर पानी फेरते हैं, वैसे ही कुछ लोग अपने कामों से मेहनती युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों के सपनों को उजागर कर रहे हैं। उत्तराखंड में उत्तराखंडित को बचाने के लिए उजाड़ू राजनीतिक जानवरों को भगाना होगा। कुछ दोस्त कहते हैं कि साहब भाजपा में जो लोग गए थे कांग्रेस से, उनकी वापसी को लेकर के आपका दृष्टिकोण क्या है? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पहले भी वो नहीं आ रहे थे, अब भी सत्ता से चिपके हुए हैं और जरूरत के मुताबिक जिनकी पार्टी को आवश्यकता होगी तो यदि किसी में हमको एक असली कांग्रेसमैन के लक्षण दिखाई देंगे तो ऐसे लोगों के लिए घर थोड़ी बंद किया जाता है। गाजियाबाद में 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने जाने के एटीएस के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी बड़े पैमाने पर सनातनियों के धर्मांतरण पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने आरोप लगाया है कि कुछ कट्टर मुसलमान, मुस्लिम धर्मगुरु और मौलवी इस देश का इस्लामीकरण करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश में धर्मांतरण के खिलाफ पहले से कानून मौजूद है और जो लोग भी इसमें लिप्त पाए गए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गाजियाबाद में आज लगभग 1000 हिंदू सनातन परंपरा के मानने वाले व्यक्तियों का कुछ मुसलमान के लोगों ने उन्हें लालच दे करके, पैसा दे करके धर्म परिवर्तन कराया। धर्म परिवर्तन का कानून ही बना हुआ है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है उसे सजा का प्राविधान है। लेकिन इस तरह घटनाएं जो घटित हो रही, इससे सिद्ध होता है कुछ कट्टरवादी मुसलमान, उनके धर्मगुरु, मौलवी भारत का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता रूपेश वालिया। रूपेश, देखिए जो गाजियाबाद वाला जो प्रकरण है धर्म परिवर्तन को लेकर, वो लगातार अब उत्तराखंड में भी इसके जो रिएक्शन है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या कुछ कहा है साधु संतों ने इस मामले को लेकर? देखिए ऋचा, अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज, उन्होंने सनातनियों के धर्मांतरण पर गहरी नाराजगी जताई है जी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साथ आरोप लगाया है कि कुछ कट्टर मुसलमान और मुस्लिम धर्मगुरु और मौलवी इस देश का इस्लामीकरण करने में जुटे हैं। देश में धर्मांतरण के खिलाफ पहले से कानून मौजूद है और जो लोग भी इसमें लिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि गाजियाबाद में जो मामला आया है ये वाकई संवेदनशील है। तो इसी पर जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है महंत नरेंद्र गिरी महाराज, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि देश का इस्लामीकरण करने वालों के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। और साथ ही साथ जो पूरे मामले में विदेशी फंडिंग की जो बात आ रही है उसमें उन्होंने जांच करके जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहना कहीं जो साधु संत हैं इस मामले को कहीं ना कहीं वो नाराज होते हुए भी नजर आए, उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उसके मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी अब साधु संतों की जो नाराजगी है वो यहाँ पर नजर आई है। इसको लेकर एक बयान सामने उन्होंने कहा है कि जो लोग दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इसके लिए भी कानून बनाया गया है।
मॉनसून की शुरुआत के साथ ही पहाड़ के लिए मुसीबतें शुरू हो गई हैं। कहीं बारिश में सड़क बह गई है तो कहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं पिथौरागढ़ जनपद में लगातार आपदा आतंक मचा रही है, जिससे पिथौरागढ़ के रहने वाले लोग सदमे में हैं। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ जनपद के बंगापानी जौलजीबी मोटर मार्ग पर जिरगाड़ नदी पर बना बीआरओ के द्वारा निर्मित पुल की दीवार गिरने लगी है। उत्तराखंड में लगातार आ रही आपदा से अब नदियों के ऊपर बने पुल धराशायी हो गए हैं। मॉनसून की पहले ही बारिश ने मॉनसून को लेकर प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल चमोली में 18 जून को हुई मूसलाधार बारिश से पहले ही दिन पिंडर घाटी की तहसील थराली देवाल सहित नारायणबगड़ में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है और वहीं अमसौड़ में लगातार हो रहे भूस्खलन से यहां बिजली के खंभे भी गिर गए हैं और वहीं पंती के समीप भी बिजली के खंभे गिरने से विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। लेकिन विद्युत विभाग आज 5वें दिन तक भी पिंडर घाटी में विद्युत आपूर्ति को बहाल नहीं कर सका है। लाइट का अभाव होने से संचार जो माध्यम है वो सब ठप पड़ चुके हैं और जो आवश्यक सेवाएं हैं जो लाइट के माध्यम से ही जुड़ी हुई हैं, ये सब कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें कि पब्लिक को काफ़ी परेशानी हो रही है और संपर्क सूत्रों में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। जैसे कि कोई कार्य ऑनलाइन संबंधित है ऐसे है तो सारी जगह यही विपदा बताई जा रही है कि लाइट नहीं है, लाइट ना होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। 18 जून को जो आसमानी बारिश हुई थी उससे विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। बताया जा रहा है कि कई स्थानों पर बिजली के खंभे टूट गए हैं, लेकिन हम लोगों को ये कहना है कि आज करीब 4 दिन हो गए, 5वां दिन शुरू हो गया है और बिजली नहीं है, जबकि इससे बड़ी आपदा 2013 में आई थी और दूसरे दिन बिजली आ गई थी। आखिर में क्या विभाग कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। शासन क्या कर रहा है, प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है, सभी अधिकारियों के स्विच ऑफ हैं। विद्युत विभाग के जितने अधिकारी हैं सबके स्विच ऑफ आ रहे हैं, ये बताने को तैयार नहीं है कि कब तक बिजली आएगी। उत्तराखंड में भले ही कोविड की रफ्तार धीमी पड़ने लगी हो, लेकिन महामारी के चलते इस बार भी चारधाम यात्रा सीमित संख्या में ही संचालित होगी, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की क्षमता के आधार पर प्रतिदिन दर्शन की अनुमति दी जाएगी, जिससे कोविड प्रोटोकॉल का सही ढंग से पालन हो सके। आपको बता दें कि 1 जुलाई से चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जिले के लोगों के लिए चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जबकि 11 जुलाई से प्रदेश भर के लोगों को दर्शन की अनुमति दी जाएगी। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।